इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर होगी ईवीएम की जांच। करनाल और फरीदाबाद की सीटों पर ईवीएम जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव का बयान सामने आया है। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। तो करनाल और फरीदाबाद की सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, फरीदाबाद के प्रत्याशी की एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को भेजी गई। तो इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इंजीनियर ईवीएम की चेकिंग या वेरिफिकेशन करेंगे। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। करनाल और फरीदाबाद की सीटों पर ईवीएम जांच के आदेश दिए गए हैं। तो फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव का बयान सामने आया है। आपको बता दें, फरीदाबाद के प्रत्याशी की एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को भेजी गई है। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है कि 2 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनका जो है इंजीनियर ईवीएम की चेकिंग जो है की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर कहा जा रहा है कि करनाल और फरीदाबाद को लेकर ये खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि करनाल और यहाँ फरीदाबाद में जो बूथ हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और जो ईवीएम मशीन है उनको लेकर जो है शिकायत यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने लगाई थी, गाइडलाइंस जारी थी और उसी के तहत इनकी एप्लीकेशन को ऊपर भेजा गया, जिसके बाद मंजूरी हुई है। और अब जो डीसी हैं फरीदाबाद के, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर किसी को कोई भी किसी तरह का शक शुबा होता है तो वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो उनकी एप्लीकेशन आई थी, उस पर ये मंजूरी आई है और अब जो ईवीएम मशीन है उनकी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी और उनको वेरीफाई किया जाएगा। जी। लेकिन राजेंद्र, इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुके हैं और तीसरी बार यहां से फरीदाबाद की बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर वहां से जीते हैं, करनाल की बात की जाए तो पूर्व सीएम मनोहर लाल वहां से जीते हैं। तो ये जो सवाल खड़ा हो रहा है फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप की तरफ से, और अब जिस तरीके से ईवीएम की चेकिंग जो है की जाएगी, फिर से एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ये। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो बूथ नंबर 29 और 30 है, उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये उनके विधानसभा का बूथ है और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है। तो दोनों बूथों की ईवीएम है जो वो चेक की जाएंगी। और हालांकि जो दावा किया जा रहा है डीसी विक्रम सिंह की तरफ से, उनका कहना है कि नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को शक है वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद उसकी जांच कराई जाएगी। और तो चुनाव जब हुआ संपन्न तो उसी दौरान उनकी एप्लीकेशन आई थी, उसको सीधे तौर पर ऊपर भेजा गया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये आरोप कितने सही होते हैं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच होगी। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटें हैं, करनाल और फरीदाबाद। और फरीदाबाद से आपको बता दें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे महेंद्र प्रताप, उन्होंने ईवीएम के गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर गड़बड़ी की कोई अंदेशा होता है तो चेकिंग की जा सकती है, वेरिफिकेशन की जा सकती है। अब चेकिंग और वेरिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मसला है।